हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त महेश कुमार बंजारा और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि बायर्स द्वारा की जाने वाली दो गलतियां। जब भी एक बायर अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो वो दो गलतियां बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड्स। आज उन्हीं दो गलतियों पर हम बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, जब एक बायर मार्केट में घर से बाहर वो निकलते हैं अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो 1% चांसेस ही ऐसे होते हैं कि बायर सेलर को और सेलर बायर को जानते हैं और डायरेक्ट डील कर लेते हैं। लेकिन ऐसा 1% केसेस में ही होता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 99% केसेस के अंदर क्या होता है। 99% केसेस के अंदर होता है कि एक बायर को अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। वो मीडिएटर आपकी हेल्प करते हैं, आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाने में आपकी मदद करते हैं और तब कहीं जाकर आप किसी प्रॉपर्टी को फाइनल करते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली ये मीडिएटर होते कौन हैं? एक्चुअली ये मीडिएटर आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स या डीलर हो सकते हैं, जो आपके साथ लग कर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाते हैं, आपके साथ बहुत सारी मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं आपको एक प्रॉपर्टी फाइनल एक चुनाव करते हैं कि मुझे इस प्रॉपर्टी को खरीदना है। अब आपको थोड़ा अपने आप को रोकने की ज़रूरत है, अपने आप को होल्ड करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई है तो आप तुरंत डील लेने के लिए आप टेबल पर बैठ जाएं। आपको अपने आप को रोकना है फ्रेंड्स। और अब सबसे पहली गलती आती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है फ्रेंड्स। वो गलती आती है नो 100% फेथ ऑन मीडिएटर्स। मीडिएटर्स पर आपको 100% फेथ नहीं करना है। मेरा यहाँ कहने का सेंस बिल्कुल भी ये नहीं है कि मीडिएटर कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कोई गलत प्रॉपर्टी आपको दिला रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी सारे केसेस के अंदर एक्चुअल मीडिएटर को भी वो नॉलेज नहीं होती है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जो प्रॉपर्टी आपको वो दिला रहे हैं। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है। अब आप 100% यदि फेथ मीडिएटर पर करते हैं, जो भी उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए आपको उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो आप एक ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं और आप फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। तो आपको फाइनल डिसीजन अगर आप ले लेते हैं, कोई गलत डिसीजन, गलत निर्णय आप ले लेते हैं, तो नुकसान फ्रेंड्स इसमें आपका होने वाला है, किसी मीडिएटर का नहीं होने वाला है। तो इस केस में आपको अपना खुद से क्रॉस चेक करना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एक्चुअल जहाँ पर भी आप अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं मार्केट डिस्टेंस कितना है, स्कूल्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और तमाम जो भी आपके माइंड में जितने भी जो भी क्वेश्चंस हैं जो चल रहे हैं, उसको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो पहली गलती आपको नहीं करनी है ये। और मेरा कहने का यहाँ बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि वो डीलर्स आपको, जो मीडिएटर हैं, वो आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन फिर भी खुद से चेक करना, क्रॉस चेक करना, वो आपका राइट है फ्रेंड्स। अब आती है सेकंड गलती। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं तो उस समय आपके मन में आता है कि ठीक है मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदना है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट होता है, क्या एक्चुअल इसके वो प्राइस हैं जो आपको बताए गए हैं, जो आपसे शेयर किए गए हैं? तो आपको ऐसा तो नहीं है कहीं आप ओवर प्राइस खरीदने जा रहे हैं। तो प्राइस को लेकर भी जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन को आपको जानने की ज़रूरत है। उस प्राइस को भी आपको क्रॉस चेक करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन का कमाया हुआ पैसा है। आप लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आंख बंद कर आपको ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको उस प्रॉपर्टी को ज़रूर क्रॉस चेक करना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि एक्चुअल उस प्रॉपर्टी का क्रॉस चेक कैसे करें। तो मैं आपके साथ 3 टिप्स मैं आपको दूंगा और इन 3 टिप्स पर ही आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ आती है कि आज पूरी दुनिया ऑनलाइन है। थ्रू नेट, थ्रू गूगल आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस एरिया की। डायरेक्ट आपको सेलर भी मिलेंगे, बायर भी मिलेंगे, उस एरिया के प्राइस भी आप मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम आपको निकालना होगा और उस टाइम को निकालने पर आपको थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वहाँ पर जाकर कुछ आसपास कुछ फैमिलीज से मिलने की कोशिश करें और वहाँ पर ये जानने की कोशिश करें कि आप जो इस एरिया में कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लोर, फ्लैट, कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, तो रो से रो कंडीशंस की अगर बात करें तो क्या प्राइस होने चाहिए। तो वहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ के अलग अलग आपको व्यूज़ मिलेंगे और वो व्यूज़ आपको डायरेक्ट डील दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। तो आपको मिलना चाहिए।
और आपने रो कंडीशन को ही पकड़ के रखना है, रो कंडीशन की बात करनी है आपको। थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि डीलर्स, उस एरिया के डीलर से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ आसपास जाकर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे फ़ोन के थ्रू या मिलकर आप उनसे बताएं कि सर मुझे इस एरिया में ये लैंड प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ आपका जो भी चॉइस है आप ख़रीदना चाहते हैं, तो क्या इसमें रो कंडीशन प्राइसेस क्या होंगे, तो वो भी अपने फीडबैक अपने आधार पर वो देंगे। जब आपके पास अपना पर्सनल डेटा एक माइंड में गैदर हो जाता है तब जाकर कहीं आपको अपनी फाइनल डील लेने के लिए बैठना है फ्रेंड्स। और देखिएगा, जब आप अपनी फाइनल डील लेने के लिए आप टेबल पर बैठते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस होगा फ्रेंड्स। आपको मालूम होगा कि आपको अपनी बात को कहां से स्टार्ट करना है और कहां तक अपनी बात को रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कोई भी डील लेते समय आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और स्पेशली ये 2 गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि पूरे जीवन का ये कमाया हुआ आपका पैसा है जिसे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। और दोबारा से एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, नो 100% फेथ ऑन मीडिएटर, और एक्चुअल जो प्राइस आपको बताए गए हैं उसको क्रॉस चेक, ये आपको हमेशा करने हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।